नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। आखिर मुंबई में होने वाली विपक्षी अलंबरदारों की बैठक से ठीक पहले क्या घटनाक्रम बदला कि ये चर्चा आम हो चली कि नीतीश कुमार के अरमानों पर पानी फिर गया है और जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव ने बड़ा भारी खेल कर दिया है। तो ये पूरा मामला क्या है, इस पर हम लोग बात करेंगे और चर्चा उस मूड ऑफ द नेशन की भी करेंगे जिसने संशोधित यूपीए के भीतर खलबली मचा दी है, क्योंकि जो उसके आंकड़े हैं वो चौंका रहे हैं संशोधित यूपीए को और उसके घटक दलों को। और फिर उसमें बतौर चेहरा नीतीश कुमार कहां खड़े हैं, इस पर भी बात करेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार भले ही ये कह रहे हो कि नहीं हम तो चेहरा नहीं है, लेकिन उनकी पार्टी तो ये मानती ही है कि लोक कल्याण मार्ग की जो दौड़ है उस दौड़ में नीतीश कुमार शुमार हैं और कम से कम अप्रत्यक्ष तौर पर तो नीतीश कुमार भी इस बात को मानते हैं। और ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जदयू में एक बड़ा घटनाक्रम हुआ है जो इस बात से जुड़ा हुआ है कि नीतीश कुमार की नजर जो है वो पीएम की कुर्सी पर तो है, लेकिन जो उनके साथ खेल हुआ है वो क्या है, उस पर आने से पहले जदयू के घटनाक्रम पर बात कर लेते हैं। हुआ क्या है कि उन्होंने राष्ट्रीय कार्यकारिणी अपनी पुनर्गठन हुआ उसमें हरवंश जी को नहीं रखा गया। अब इससे एक बात तो ये साफ होती है कि ये आरोप लगता रहा नीतीश कुमार के ऊपर कि हरवंश जी वो खिड़की हैं जिसके जरिए वो उनका एनडीए में अपना आने जाने का प्रकरण बना रहता था और वो बनाए रखने के लिए ही वो है। लेकिन राष्ट्रीय कार्यकारिणी से उन्हें बाहर करके एक संदेश दिया जा रहा है कि नहीं, आप हमें कंसीडर करिए। लेकिन क्या जो संशोधित यूपीए का सबसे बड़ा घटक दल है कांग्रेस, वो इनको कंसीडर कर रहा है? और अगर कर रहा है तो कैसे, और लालू प्रसाद यादव ने कैसे खेल किया, इस पर आए। उससे पहले ये भी जान लें कि 18 जो प्रदेश अध्यक्षों की सूची भी जारी की है जदयू ने, तो इससे यह लगता है कि नहीं, नजर जो है वो कहां पर है। लेकिन इस नजर को लग रहा है कि नजर लग गई। कैसे भाई, जो सबसे बड़ा घटक है इस इंडी गठबंधन में वो है कांग्रेस। कांग्रेस ही तय करेगा कि कौन जो है संशोधित यूपीए का अगुवा होगा। अब चर्चा यह है कि कांग्रेस किसी को संयोजक नहीं बनाना चाहती है कि कोई संयोजक बन जाए और हमारे सर पे आके बैठ जाए। ना ना ना, ये उनको कबूल नहीं है। अच्छा, अब ये अगर कबूल नहीं है तब नीतीश कुमार क्या करेंगे? नीतीश कुमार तो जब जुलाई 2022 में एनडीए छोड़ महागठबंधन की तरफ रुख करने के लिए निकले, तब लालू प्रसाद यादव ही तो पूरा उसमें इमीडिएटर रहे। वही कांग्रेस से बात कराते हैं, वही इनको 10 जनपद लेकर जाते हैं, वही राहुल गांधी से इनकी मुलाकात करवाते हैं और वही इस बात का आश्वासन दिलाते हैं कि नहीं, चेहरा जो है वो नीतीश ही ठीक रहेंगे। ये सब तमाम खबरें आए उस दरमियान। और क्यों ठीक रहेंगे? क्योंकि नीतीश जब निकल जाएंगे दिल्ली की दौड़ के लिए तो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाएंगे। अब क्या वही लालू प्रसाद यादव इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं कि संयोजक इनको बनाया जाना चाहिए? और यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि लालू प्रसाद यादव अभी पीछे गए थे फुलवारी शरीफ, जो उनका पैतृक निवास है, और वहां पर जब वो गए और उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा देखिए संयोजक का क्या मसला है, संयोजक तो सब बन ही जाएंगे और संयोजक इस तरह से बनेंगे कि एक संयोजक 3 या 4 राज्य देखेगा। यानी जो नीतीश कुमार ये मानकर चल रहे थे कि चलिए भाई पटना में बात नहीं बनी, बेंगलोर में बन जाए, बेंगलोर में भी नहीं बनी तो मुंबई में तो बात बन ही जाएगी और संयोजक बना ही दिया जाएगा। लेकिन संयोजक तो छोड़िए, लालू प्रसाद यादव ने तो धमाका कर दिया कि वो तो कई संयोजक रहेंगे। तो क्या जो घटनाक्रम बेंगलोर से शुरू हुआ नीतीश कुमार को लेकर,
वो एक संकेत था इस बात का कि अब जो ये कमान है वो कांग्रेस के हाथ में आ गई है, क्योंकि सोनिया गांधी अब ड्राइविंग सीट पर बैठ गई हैं। और वहीं से क्या ये नहीं बता दिया गया कि आपने बैठक बुलाई तो 13 लोग आए, 14 लोग आए, और हमने बुलाई तो 26 आए। देखिए, चर्चा वहीं से शुरू हो गई थी कि मामला अब इनके हाथ से निकल गया है। और कहा जाए कि एक तो करेला और ऊपर से नीम चढ़ा, तब तो स्थिति ही खराब हो जाए। तो यहां लालू प्रसाद यादव ने यह कहकर स्पष्ट कर दिया कि संयोजक वंयोजक वाला मसला तो अब भूल ही जाइए, कई सारे संयोजक होंगे। और इस पर आप देखिए क्या हो गया कि इधर मूड ऑफ द नेशन आ गया। मूड ऑफ द नेशन, ये इंडिया टुडे जो है वो अपना सर्वे लाता है जनवरी में और अगस्त में। अब आप देखिए, जब 2022 अगस्त में सर्वे आया था मूड ऑफ द नेशन, तब भी नीतीश कुमार गिनती में नहीं थे। चेहरों की अगर चेहरों के नजरिए से देखा जाए तो कहीं नहीं थे। लेकिन क्या मुलंबा पहनाया गया कि साहब अब तो नीतीश कुमार आ गए हैं जो है एनडीए छोड़ महागठबंधन में, अब तो नरेंद्र मोदी को हिंद महासागर में ले जाकर फेंक दिया जाएगा, यानी सरकार को। और यह तब कहा जा रहा था जब आप ये कहा जाए कि गिनती में नहीं थे नीतीश जी। अभी सर्वे आया, उस सर्वे में भी चेहरे के रूप में अगर जब यह पूछा गया कि ये जो नया गठबंधन बना है, इस गठबंधन में चेहरे के रूप में आप लोग किसे देखते हैं, भाई 24% लोग तो कह रहे हैं राहुल गांधी को देखते हैं। लेकिन उसमें नीतीश कुमार का अगर आप देखें तो राहुल गांधी के बाद ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल आ रहे हैं। यानी नीतीश कुमार या उनकी पार्टी जो ये सोचकर चल रही है कि वो चेहरा हो सकते हैं, और उस चेहरा होने का एक ही कारण कहा जा सकता है, वो है ओबीसी पॉलिटिक्स। और उस पॉलिटिक्स की वजह से वो चेहरा बने, ये एक आप ये कहें कि एक ताना बाना बुना जा रहा था कि हाँ इस तरीके की संभावना हो सकती है। और वो संभावना ही थी कि कहा गया कि फूलपुर से चुनाव भी लड़ सकते हैं। और देखिए, फूलपुर में रेकी की रेकी हो रही है, और ये माना जा रहा है कि नहीं, फूलपुर में नीतीश कुमार अगर चुनाव लड़ते हैं तो यहां चुनाव लड़ने का जो असर होगा, उस असर में भाजपा के लिए स्थिति बड़ी खराब हो जाएगी। अब आप देखिए मजे की बात कि जिस उत्तर प्रदेश में 2019 में सपा बसपा मिलकर भाजपा को 50 सीट नहीं समेट पाई, उस उत्तर प्रदेश में महज फूलपुर से चुनाव अगर नीतीश कुमार लड़ लेंगे तो भाजपा 50 सीट पे आ जाएगी, 40 सीट पे आ जाएगी। आज की जो परिस्थिति है उसमें तो ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि उत्तर प्रदेश में 75 सीट तो भाजपा, आप ये कहिए कि अगर कुछ ना करे तो मिल रही है, क्योंकि यहां कोई गठबंधन है ही नहीं अस्तित्व में। बहन जी अकेले चुनाव लड़ेंगी। कांग्रेस अगर यहां चुनाव लड़ती है तो आप ये मानकर चलिए कि समाजवादी पार्टी को कुछ नहीं मिलना है। और यहां की जो इकाई है कांग्रेस की, यानी उत्तर प्रदेश की जो कांग्रेस इकाई है, आप देखिए पीछे कई बार उन लोगों ने कहा कि नहीं, हमको समाजवादी पार्टी के साथ गठजोड़ ही नहीं करना है, इनके साथ जाना ही नहीं चाहिए। अब आप देखिए, जहां कोई गठजोड़ नहीं बन रहा है और जिस जदयू का उत्तर प्रदेश में कोई आधार नहीं है, उस जदयू के जो अगुआ हैं और बिहार के मुखिया हैं, वो फूलपुर से चुनाव लड़ेंगे और उत्तर प्रदेश का पूरा समीकरण ही बदल देंगे। और जिनके लिए ये सब कहा जा रहा है, उन पर ना तो लालू प्रसाद यादव का भरोसा दिखाई दे रहा है, ना सोनिया गांधी का भरोसा दिखाई दे रहा है, ना जो सर्वे आया है मूड ऑफ द नेशन उसमें जनता का भरोसा दिखाई दे रहा है। ऐसी परिस्थिति में जब किसी का भरोसा ही नहीं है, तब नीतीश कुमार को लेकर इतनी लंबी लंबी बात, ये जो कबाल के लोग हैं कैसे गढ़ रहे थे, ये भी अपने आप में बड़ा आश्चर्य है। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज है कि नीतीश कुमार अब करेंगे क्या, क्योंकि जो परिस्थितियां हैं वो बता रही हैं कि झटका उनको बड़ा जोर का लगा है बैठक से पहले। आपकी अपनी क्या राय है, जरूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें,
वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।